बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ट्रांसमिशन रमज़ान सहरी के हवाले से मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल और उम्मीद करता हूँ आप तमाम हमारे देखने वाले, हमें चाहने वाले खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं और मेरा साथ दे रहे हैं अफ्तार ट्रांसमिशन में मेरे भाई चौधरी नदीम CEO साहब। जैसा कि आपको बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी जो है बातें बता रहे हैं अफ्तार ट्रांसमिशन में, इसी तरह से मैं भी आपको साथ साथ जो है अपने जितना हो सकता है उससे आगाह कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले 6 रोज़े 6 सहरी में हमने रमज़ान की फ़जीलत के बारे में जाना। हमने एक सेगमेंट बनाकर हमने एक ट्रांसमिशन के साथ एक दिन सहरी के टाइम पर आपको रमज़ान की फ़जीलत के बारे में आगाह किया। और अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है, आज 7वां रोज़ा है, 7वें रोज़े की सहरी है। तो 7वें रोज़े की सहरी के साथ मैं आज की अपना टॉपिक जो है वो सदका फ़ित्र के हवाले से बयान करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि हम सैर व अफ्तार में कर रहे हैं बहुत ही पसंद आता होगा। तो प्लीज़ आप नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस नेक महीने में हमें अपनी सपोर्ट के साथ भरपूर ताआवुन फरमाएं ताकि हमारा दिल खुश हो और हम ऐसा काम करते रहें और हमें ऐसा काम करने में और भी मज़ा आए और हम इसको आगे लेकर चलें। तो बढ़ते हैं आज की जो सहरी ट्रांसमिशन है 7वीं सहरी के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे सदका फ़ित्र की। नाज़रीन, ईद उल फ़ित्र से कबल फ़ित्र अदा करने का हुक्म शरीयत में हिकमत ये है कि अव्वल तो इसके सबब ईद उल फ़ित्र के शायर इलाही में से होने की तकमील हुई है। दूसरा ये कि इसमें रोज़ादारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ा की तकमील होती है। जी हाँ, तो हम आपको साथ साथ आगाह कर रहे हैं, आपको मुकम्मल डिटेल इसकी बता रहे हैं। मुकम्मल वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ईद उल फ़ित्र से कबल फ़ितरा अदा करने के हुक्म शरीयत में हिकमत यह है कि अव्वल तो इसके सबब ईद उल फ़ित्र के शायर इलाही में से होने की तकमील होती है। दूसरा ये कि इसमें रोज़ादारों के लिए गुनाहों से पाकीज़गी और उनके रोज़ा की तकमील होती है। जिस तरह नमाज में फ़राइज़ की तकमील के लिए सुन्नतें मुकर्रर की गई हैं, अगनिया और दौलतमंदों और मालदारों के घरों में तो इस रोज़ ईद होती है, मगर मस्कीनों और मुफलिसों के घरों में बवजह नदारी के इसी तरह से फाके और गुर्बत मौजूद होती है। नाज़रीन, लिहाजा खुदा ताला ने मालदार लोगों पर बवजह शफ़क़त अला खलक़ुल्लाह लाज़िम ठहराया है कि मसाकीन को ईद से पेशतर ही सदका दे दें ताकि वो भी ईद करें। यहाँ तक कि नमाज ईद पढ़ने से पेशतर ही इनको सदका देना लाजम ठहराया। और अगर मसाकीन कसरत से हों तो ये सदका ख़ास जगह पर जमा करने का मकसद ये होता है कि मसाकीन को यकीन हो जाए कि इनके हकूक़ की हिफाजत की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका को ज़रूरी करार दिया। फ़ी कस 1 सा खजूरें या इसी कदर जो दिए, ग़ुलाम और आज़ाद, मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मर्द और औरत, और हर छोटे बड़े मुसलमान की तरफ से, और नमाज ईद के लिए लोगों को जाने से पहले अदा करने का हुक्म फरमाया। जी नाज़रीन, जो मुसलमान इतना मालदार हो कि इस पर ज़कात वाजिब हो या इस पर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन ज़रूरी असबाब से ज़ायद इतनी कीमत का माल व असबाब है जितनी कीमत पर ज़कात वाजिब होती है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल,
माल व असबाब है तो इस पर ईद उल फित्र के दिन सदका देना वाजिब है। नाजरीन, जैसा कि आपको अभी बताया है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल व असबाब है तो उस इंसान पर ईद उल फित्र का सदका देना वाजिब है। दूसरी बात, वो सौदागरी का माल हो या सौदागरी का ना हो और चाहे इस पर साल गुजर चुका हो या ना गुजरा हो, इस सदका को शरीयत में सदका फित्र कहते हैं। अलबत्ता अगर वो कर्जदार है तो कर्जा मना करके देखा जाएगा। अगर इतनी कीमत का असबाब बच रहे जो ऊपर मज़कूर है तब तो सदका फित्र वाजिब है, वरना नहीं। जिस तरह मालदार होने की सूरत में मर्दों पर सदका फित्र वाजिब है, इसी तरह अगर औरत के पास कुछ माल इसकी मलकियत में हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। नाज़रीन, औरत के पास कुछ माल असबाब है उसकी मलकियत में जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। मसलन इसके पास जेवर है जो इसके वालिद की तरफ से इसको दिया गया है, या खावद ने जेवर देकर इसको मालिक बना दिया है, तो औरत पर भी अपनी तरफ से सदका फित्र वाजिब है। अलबत्ता औरत पर किसी की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं। नाज़रीन, आपको याद रहे, औरत पर किसी की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं है। तो ये आज हमारा जो है सदका फित्र, इसके बारे में टॉपिक था। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है आपको जो है काफ़ी बातें समझने को मिली होंगी। जितना अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया है, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, इतना हम आपको बार बार बता रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर अपनी प्यारी सी ट्रांसमिशन का आगाज़ करके रमज़ान पाकिस्तान के नाम से हमने अस्करी न्यूज़ में एक अच्छा इक़दाम किया। ये इसका क्रेडिट तमाम हमारे CEO भाई नदीम साहब को जाता है, जिन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर ये मशवरा किया कि हम रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे और इस माह रमज़ान को मज़ीद अच्छा बनाएंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तमाम रोज़े रखने की हिम्मत दें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा करने की हिम्मत दें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज 7वें रोज़े की सहरी के टॉपिक का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल 8वें रोज़े की सहरी में आपसे दोबारा मुखातिब होगा, और तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ रमज़ान अल मुबारक की 7वीं सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जितने भी हमें देखने चाहने वाले हैं पाकिस्तान से बाहर, जो हमारे दोस्त हमें सऊदी अरब से देखते हैं, दुबई से देखते हैं, ओमान से देखते हैं, सब पर मेरा उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनको मैं अपनी तरफ से रमज़ान अल मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, तंदुरुस्ती और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। तो अपने मेज़बान चौधरी इस्माइल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी बात के साथ अल्लाह निगहबान, मिलते हैं दोबारा अगले सहरी में, 8वें रोज़े की सहरी में। अल्लाह हाफिज़।